सच्चे प्यार की ताकत। पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा सुंदर गांव था जिसका नाम था वन गांव। यहाँ किसान बसते थे। खेती और पशुपालन उनका व्यवसाय था। गांव की सरहद पहाड़ से लगी थी जिसकी तलहटी में पशुओं के लिए चारागाह था। लंबा चौड़ा मैदान जिसमें घास, तरह तरह की वनस्पति और पेड़ पौधे उगे थे। पशु पंछियों के यहाँ दिन भर चहल पहल रहती थी। पशु दिन भर यहाँ चरते थे, अपना पेट भरते थे। चारागाह में नीम, पीपल, शीशम के विशाल वृक्ष थे जिनके नीचे पशु आराम करते। वृक्षों पर पंछियों का बसेरा था। चारागाह से सटा था एक छोटा सा तालाब जहाँ सभी पशु पक्षी साथ साथ पानी पीते और नहाते थे। तालाब के चारों ओर कच्ची दीवार पर घने छायादार पेड़ लगे थे। इन पेड़ों पर तरह तरह के पंछी रहते थे। दिन भर फल खाते रहते, चहकते उड़ते विश्राम करते थे। सुबह से ग्वाले भी अपनी गाय भैंसों को लेकर आ जाते। पशु चारागाह में चरते, पानी पीकर पेड़ों के नीचे आराम करते, पंछियों द्वारा गिराए हुए फलों को खाते। पंछियों के समूह में एक गौरैया थी जिसका नाम था शीतल। शीतल गौरैया बड़ी चंचल, मेहनती, मिलनसार और चतुर थी, इसलिए वो सबको अच्छी लगती थी। पंछी ही नहीं, दूसरे पशु भी उसे बहुत पसंद करते थे। वह दिन भर गाय भैंसों की पीठ पर फुदकती रहती, यहाँ वहाँ चूकती रहती। ग्वाले अपने पशुओं को चरने मैदान में छोड़ दिया करते और पेड़ों के नीचे बैठकर बतियाते, हंसते, गाते रहते। दोपहर को अपने अपने घरों में से लाई रोटियां खाते, कुछ टुकड़े पंछियों को भी डाल दिया करते थे। एक दिन अचानक एक ऐसी घटना हुई कि शीतल गौरैया ग्वालों की भी प्रिय बन गई। उस दिन ग्वाले अपने पशुओं को चारागाह में छोड़ पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक से नंदू की गाय पर्वतिया रोने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज तेज होती जा रही थी। सभी हैरान थे, कानों को हिला हिलाकर कुछ कहना चाहती थी। ग्वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। शीतल गौरैया को समझ आ गया था, अवश्य ही गाय के कान में तकलीफ है। शीतल गौरैया ने उड़ान भरी और गाय के पास पहुंच गई। शीतल ने गाय का सीधा कान देखा, उसमें कुछ न था। फिर उल्टे कान में झांकी और देखा एक मोटा सा कीड़ा खून चूस रहा है। उसने तुरंत कीड़े को गर्दन से पकड़ बाहर खींच लिया और जमीन पर पटक कर घायल कर दिया। गाय को तुरंत आराम मिल गया। सब हैरान रह गए। पर्वतिया गाय शीतल गौरैया की इस मदद से बहुत खुश हुई। उसने गौरैया को प्यार भरी नजरों से देखा और धन्यवाद दिया। उस दिन से शीतल और पर्वतिया गाय दोनों की दोस्ती हो गई। जैसे ही सुबह गाय चारागाह में आती, शीतल को आवाज लगाती। शीतल उड़कर गाय की पीठ पर बैठ जाती। पर्वतिया उसे सैर कराती। दोनों खूब बातें करती, तालाब तक जाती, पानी पीती, आराम करती। शाम ढले ग्वाले अपने पशुधन को लेकर गांव की तरफ लौटते। गौरैया भी पर्वतिया गाय की पीठ पर बैठकर कुछ दूर छोड़ने आ जाती। गाय शीतल से कहती, शीतल, तुम बहुत दूर आ गई हो, अब वापस लौट जाओ। गौरैया फुर्र से उड़ान भरती और पेड़ पर लौट आती। गौरैया और गाय की दोस्ती मशहूर हो गई। दूसरे पशु पंछियों को भी बड़ी खुशी मिलती थी इनकी दोस्ती देखकर, और वो एक दूसरे की बड़ी मदद करते थे। परंतु गाय गौरैया के लिए रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में दबाए ले आती। गौरैया गाय के लिए पेड़ों से फूल, पत्ते, फल गिराती। इस तरह दोनों एक दूसरे की घनिष्ठ बन गई, साथ साथ अपना वक्त गुजारने लगी। एक सुबह गाय चारागाह नहीं आई। शीतल पूरा दिन उदास बेचैन यहाँ वहां उड़ती रही। दूसरे गायों से पूछती रही किंतु किसी को गाय के बारे में कुछ पता नहीं था। अगले दिन भी वह नहीं आई। सफेदी गाय ने शीतल को बताया कि पर्वतिया को नंदू ग्वाल के किसान पिता ने बेच दिया है, वह दूसरे गांव चली गई है। अब पर्वतिया गाय इस चारागाह नहीं आएगी। सुनकर शीतल गौरैया दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह आसपास के गांव जाकर गाय को ढूंढने लगी। दिन भर भूखी प्यासी भटकने लगी। शाम को थकी हारी रुआंसा मुंह लेकर वृक्ष पर लौट आती। उसकी इस दशा से सभी पक्षी दुखी थे, उसे सांत्वना देते, किंतु शीतल पेड़ पर उदास बैठी रहती। सब उसका दिल बहलाने की कोशिश करते, लेकिन उसे तो गाय से मिलना था। उधर गाय भी शीतल से बिछड़कर दुखी थी। चारा नहीं खाती थी, दूध भी नहीं दे रही थी, हरदम रंभाती रहती। इसलिए नए मालिक ने परेशान होकर उसे पुराने मालिक को वापस लौटा दिया। पर्वतिया गाय फिर से चारागाह पहुंच गई। पर्वतिया ने शीतल को आवाज लगाई। शीतल ने खुश होकर उड़ान भरी और पर्वतिया के मुंह पर जा बैठी।
दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। गाय पूंछ हिलाकर रंभाकर खुश हो रही थी। गौरैया गाय की पीठ पर यहाँ वहाँ फुदक रही थी, खुशी से चहचहा रही थी। सभी पशु पंछी उन दोनों का मिलन देखकर खुश हो रहे थे, उनकी दोस्ती की दुहाई दे रहे थे। भाई, दोस्ती हो तो ऐसी। सच है, जिसका जिससे सच्चा प्यार होता है वह उसे जरूर मिलता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।